आखिर ये लोग संविधान से नफरत क्यों करते हैं? ये संविधान से इतने जलते क्यों है? मनु का नाम पता है आपको? मनुस्मृति। मनुस्मृति कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इट इज नॉट अ रिलीजियस टेक्स्ट। मनुस्मृति एक कानून है, एक संविधान है, मनु का कानून। अगर इस देश में ब्राह्मणों की सत्ता आए तो ब्राह्मणों को किस तरह से इस देश में काम करना चाहिए? पहला नियम कि इस देश के लोगों को 4 वर्णों में बांट दो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण सिर्फ पढ़ाई करने का काम करेगा, वैश्य पैसे कमाने का, व्यवसाय करने का काम करेगा, क्षत्रिय तलवार उठाकर देश की रक्षा करने का काम करेगा, और शूद्र इन तीनों की गुलामी करेगा। और उनके बाद जिन्होंने इस 4 व्यवस्था में आने से इनकार कर दिया वो बन गए अनटचेबल्स। वो बन गए अनटचेबल्स कि हम आपके इस वर्ण व्यवस्था में नहीं आना चाहते, इसलिए वो बन गए वर्णबाह्य, आउटकास्ट, डिप्रेस, ऑप्रेस। आप वो लोग हो जिन्होंने मनु के कानून के सामने कभी अपना सर नहीं झुकाया, इसलिए आप लोग अनटचेबल हो गए। आप लोग अनटचेबल इसलिए नहीं हुए, ये वो क्रीड है जिन्होंने कभी भी मनु के सामने अपना हथियार नहीं डाले। ये लोग जंगलों में भाग गए, ये लोग पहाड़ों में चले गए, आदिवासी बन गए, लेकिन मनु के ब्राह्मण के कानून के सामने ये झुके नहीं। ये मनु का कानून है। और ये कानून कितने साल चला पता है आपको? भारत में 1200 साल से ज्यादा इस कानून ने इस देश पर राज किया। मनु का संविधान इस देश पर 1200 साल से ज्यादा था। ऑन एन एवरेज अगर किसी इंसान की, अगर हम 100 साल की आयु पकड़ते हैं कि एक इंसान 100 साल जिएगा, तो मनु के कानून में हमारी कितनी जनरेशंस थी? 12 से 15 जनरेशंस हमारी मनु के कानून में जी रही थी। संविधान को कितने साल हुए हैं? 70। क्या एक जनरेशन भी हमारी पूरी हुई है? मनु के कानून में 15 जनरेशन हमारी भुगत रही थी। बाबा साहब के संविधान के कानून में हमारी एक जनरेशन भी पूरी नहीं हुई है। उतने में ब्राह्मणों को डर लगने लगा। ब्राह्मणों को डर लग रहा है। 70 साल के संविधान से इनको डर लग रहा है, और इसलिए ये रोज संविधान के एक आर्टिकल को खत्म कर रहे हैं। संविधान के आर्टिकल को खत्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बाबा साहब अंबेडकर ऐसा इस देश के संविधान में क्या लिख गए हैं जो 1200 साल के मनुस्मृति को संविधान से डर लग रहा है? ये लड़ाई चल रही है मनुस्मृति में और संविधान में। इस देश में मनु का कानून उसका राज होगा या बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है वो चलेगा। ये लड़ाई इस देश में शुरू हो चुकी है। आखिर बाबा साहब के संविधान में ऐसा क्या है जो ये पूरी यंत्रणा, सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा, संसद, आप लोगों की विधानसभा है, सारे देश की जितने भी विधानसभा है, तेलंगाना के सीएम कहते हैं कि संविधान को हटाना चाहिए, हरियाणा का सीएम कहता है कि संविधान बदलना चाहिए। आखिर ये सभी लोग 70 साल के संविधान से इतना डर क्यों रहे? मैं आपको उदाहरण देता हूं। बाबा साहब जब छोटे थे, 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, बाबा साहब के पिताजी आप लोगों को पता है मिलिट्री में थे। मिलिट्री में सूबेदार मेजर पोस्ट पे थे। अब मिलिट्री के लोग हमेशा घर से बाहर रहते हैं। बाबा साहब के पिता महीने महीने वो अपने घर नहीं आते थे, साल साल तक घर नहीं आते थे। जब बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी की ट्रांसफर घर से थोड़ी नजदीक हुई तो पिता ने सोचा बहुत महीने हो गए, बहुत दिन हो गए, मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा। बाबा साहब को जब बाबा साहब छोटे थे तो उनको भीमा कहते थे। तो बाबा साहब के पिताजी ने मैंने सोचा मैंने मेरे बच्चों को नहीं देखा, क्यों ना उनको बुलाया जाए। तो बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी का जहां पर हेडक्वार्टर था, वहां से 100-150 किलोमीटर पर बाबा साहब उनका घर था।
तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिताजी ने टेलीग्राम किया कि आप लोगों के स्कूल को अगर छुट्टियां लग गई होगी तो आप लोग मुझे मिलने के लिए आ जाओ, ये ट्रेन पकड़ो, स्टेशन पर उतरो, मैं किसी ना किसी को आपको लेने के लिए भेज दूंगा। बच्चों को ये टेलीग्राम मिला, सारे बच्चे खुश हो गए। बाबा साहब, उनके बड़े भाई, उनके बहनों के बच्चे सारे मिलकर वो अपने पिता को मिलने के लिए निकल पड़े। बाबा साहब ने टेलीग्राम कर दिया कि हम इस तारीख को ये ट्रेन पकड़ रहे हैं, यहाँ पर पहुंच जाएंगे, आप हमें लेने के लिए किसी ना किसी को भेज देना। अब ये ट्रेन जहां पर बाबा साहब को कहा गया था कि यहाँ पर उतरो, वहां पर पहुंची। बाबा साहब के साथ उनके बड़े भाई, उनके बहनों के बच्चे सभी स्टेशन पर उतर गए। बाबा साहब अपने पिता के द्वारा भेजे गए किसी की राह देख रहे थे। पूरी ट्रेन आकर चली गई, सारे लोग अपने अपने दिशा में चले गए, वो बच्चे वहीं पर राह देख रहे थे। बाबा साहब के पिता को जो टेलीग्राम किया गया था, वो टेलीग्राम बाबा साहब के पिताजी को मिला ही नहीं। अब बाबा साहब के पिता को पता ही नहीं कि मेरे बच्चे कब आने वाले हैं। यहाँ बच्चे आकर स्टेशन पर खड़े हैं। स्टेशन मास्टर ने देखा कि अच्छे घर के लग रहे, अच्छे कपड़े पहने थे। तो स्टेशन मास्टर बच्चों के पास आया, बच्चों के पास आकर पूछा कि कहाँ जाना है। बाबा साहब ने टेलीग्राम निकाला और कहा कि हमारे पिताजी मिलिट्री में बड़े अफसर हैं, हमको उन्होंने बुलाया है, हमें वहां पर जाना है, हमें इस पते पर भेजने की व्यवस्था कीजिए। स्टेशन मास्टर ने बगल में बैलगाड़ी, टांगा समझते आपको, टांगा, उस तांगे वाले को बुलाया और कहा कि देखो ये बड़े अफसर के बच्चे हैं, इनको इस पते पर छोड़ कर। तो बैलगाड़ी वाले ने कहा कि चलो बैठ जाओ। सभी बच्चे बैठ गए। ये बैलगाड़ी शुरू हो गई। थोड़ी देर में बैलगाड़ी वाला उन बच्चों से बात करना शुरू कर दिया कि कहां से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, पिताजी क्या काम करते हैं, कौन जाति से हो। और जैसे ही जाति के बारे में पता चला, इस गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी और सभी बच्चों को गालियां देकर नीचे उतारा कि तुम लोग अशुभों के बच्चे हो, तुम्हारे कपड़ों से लगा कि तुम लोग ब्राह्मणों के बच्चे हो, मैं धोखा खा गया, अभी के अभी मेरे गाड़ी से नीचे उतरो। सभी बच्चों को नीचे उतारा। बाबा साहब ने कहा ये ज्यादा पैसे ले लो, लेकिन हमें इस पते पर छोड़ दो। गाड़ी वाले ने कहा नहीं, तुम लोग अछूत हो, मेरे गाड़ी में बैठ नहीं सकते, लेकिन ज्यादा पैसे दे रहे हो तो मैं आप लोगों को उस पते पर छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे गाड़ी में बैठना नहीं, मेरे गाड़ी के पीछे पीछे चलते चलते आना। सारे बच्चे गाड़ी के पीछे चलने लगे। 2-3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद बाबा साहब को प्यास लग गई। बाबा साहब ने कहा कि आपके पास जो पानी है वो पानी थोड़ा सा पिलाओ। गाड़ी वाले ने कहा कि तुम लोग अछूत हो, मैं अपना पानी तुम्हें नहीं पिला सकता, आगे कोई नदी या नाला आता है तो गाड़ी रोक दूंगा, तुम लोग पानी पीकर आ जाना। और 1-2 किलोमीटर बीतने के बाद गाड़ी वाले को कुछ पानी दिखाई दिया। उसने गाड़ी रोकी, बच्चों को कहा कि वो देखो आगे कुछ पानी दिखाई दे रहा, जाओ पी कर आओ। सभी बच्चे भागते भागते वहां पर गए। बाबा साहब नजदीक पहुंचने के बाद बाबा साहब देखते हैं कि तो सिर्फ इसमें तो पानी नहीं है, लेकिन प्यास लगी थी, करे क्या। बाबा साहब ने वो कीचड़ हटाया, वो मट्टी हटाई, जो काला गंदा पानी था वो ऊपर आया, वो काला गंदा पानी पिया। सभी बच्चों ने वो पानी पिया, सारे कपड़े गंदे हो गए, मुंह मैला हो गया, और पानी पीकर फिर ये बच्चे और 1-2 किलोमीटर चलने के बाद अपने पिताजी के पास पहुंच गए। बाबा साहब के पिता ने दूर से देखा, ये मेरे बच्चों की क्या हालत हो गई है मेरे बच्चों की। बाबा साहब दौड़ते दौड़ते अपने पिता के पास गए। बाबा साहब ने अपने पिता को गले लगा लिया और रोते रोते बाबा साहब ने पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, हमारे साथ ऐसा क्यों किया जाता है, मुझे पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं, मुझे बैलगाड़ी में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है। बाबा साहब के पिता के पास इस सवाल का कोई जवाब न था। बाबा साहब के पिता ने बाबा साहब को शांत किया और कहा कि रोना बंद करो, इसी व्यवस्था को तुम्हें बदलना है।
इसी व्यवस्था को बदलना है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिता ने बाबा साहब को ऐसा तैयार किया कि जिस बच्चे को गाड़ी से उतार दिया गया था, जिस बच्चे को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया गया था, उसी बच्चे ने इस भारत का संविधान तैयार किया और एक ऐसा कानून बनाया कि जिस बच्चे को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया था, बाबा साहब ने ऐसा कानून बना दिया कि बाबा साहब के संविधान से आज हम ये बिस्लरी का पानी पीने शुरू हो गए। मनु के कानून में बाबा साहब को बैलगाड़ी से उतार दिया गया था, बैलगाड़ी में बैठने का अधिकार नहीं था। मनु का कानून हमें बैलगाड़ी में बैठने नहीं देता था। बाबा साहब का कानून से आज हवाई जहाज उड़ा है, हम उड़ाते हैं हवाई जहाज। अभी मैं लंदन में गया था, जिनके घर में रुका था वो भी मुझे सुन रहे हैं, मेरा फेसबुक लाइव शुरू है। वो हमारे चावला साहब, हमारे बाकी के लोग ये हवाई जहाज बनाकर वहां पर कैप्टन की नौकरी से रिटायर हुए लंदन में। वहां से ये है बाबा साहब का संविधान। जिन लोगों के कभी राशन कार्ड नहीं बनते थे, बाबा साहब के संविधान ने हमारे पासपोर्ट बनाने शुरू कर दिए। हमारे लोग आज पूरे देश विदेशों में हैं, इसलिए इनको बाबा साहब के संविधान से नफरत है। समझा क्यों बाबा साहब के संविधान को हटाना चाहते हैं? जो मनु का कानून तुम्हें राशन कार्ड नहीं देता था, वो बाबा साहब तुमको पासपोर्ट देना शुरू कर दिया है, इसलिए वो संविधान को हटाना चाहते हैं, संविधान को खत्म कर रहे हैं। रिजर्वेशन कहां पर है? पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में रिजर्वेशन है। अब ये रिजर्वेशन नहीं हटा रहे हैं, ये पब्लिक सेक्टर बेच रहे हैं। एयर इंडिया बेच दी, बीपीसीएल बेचने के कगार पर है, एचपीसीएल बेचने के कगार पर है, जितने भी वाटर पोर्ट्स है सारे बेचने वाले हैं, जितने भी एयरपोर्ट्स है ऑलरेडी बेचना शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र के लोग मुझे सुन रहे होंगे, महाराष्ट्र में मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हमारे लोग वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं कि तीसरा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसको शिवाजी का नाम दे या पाटिल का नाम दे, इसलिए लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं कि इसका नाम मिलना चाहिए, उसका नाम मिलना चाहिए। जिसका नाम मिला हुआ है उसका ही नाम हटा दिया है। अब शिवाजी महाराज एयरपोर्ट कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं होता, अंदर जहां पर भी जाते हो सारे एयरपोर्ट पर अडानी एयरपोर्ट लिखा हुआ है। अडानी एयरपोर्ट, शिवाजी महाराज एयरपोर्ट नाम का कहीं पर भी शिवाजी एयरपोर्ट के अंदर बोर्ड नहीं है। सारे बोर्ड अडानी एयरपोर्ट के नाम से, अडानी एयरपोर्ट। कल को जितने भी वाटर ट्रांसपोर्ट है, अडानी ट्रांसपोर्ट्स, अंबानी ट्रांसपोर्ट्स, इसके नाम से शुरू होंगे। पूरा देश ये प्राइवेटाइज कर रहा है और निर्मला सीतारमण ने ये बता दिया है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं होगा, नहीं होगा। रोज हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, हमारा ध्यान वहां पर नहीं है। और कितने संगठनाएं हमारी? 10 लाख से भी ज्यादा, 10 लाख से भी ज्यादा संगठनाएं हैं। एक भी नया अधिकार हम नहीं हासिल कर रहे। बाबा साहब की एक ही संगठना थी, हजारों अधिकार बाबा साहब हमारे झोले में डालकर चले गए। हमको एनालिसिस करना चाहिए। एक संगठन के बलबूते पर बाबा साहब हजारों अधिकार देके जा रहे हैं, हम लोग 10 लाख संगठन बनाए हुए हैं। जो अधिकार बाबा साहब दिए हैं वो भी हम नहीं बचा पा रहे, नहीं बचा पा रहे। कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही हो। We have to analyze, हमको हमारा ऑडिट करना चाहिए कि कहां हम गलत हो रहे हैं। जब बाबा साहब एक अकेले इतना अधिकार देकर जा रहे थे, आज हमारे में 10 लाख राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, व्हाट डू यू मीन बाय राष्ट्रीय अध्यक्ष? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेशनल प्रेसिडेंट? हमारे तहसील में राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट। जो अपने तहसील से बाहर भी नहीं कभी गया वो भी नेशनल प्रेसिडेंट है। नेशनल का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय। अरे कम से कम 30
35 राज्यों में से 15-16 राज्यों में तो नेटवर्क हो, तब आप अपने आप को नेशनल प्रेसिडेंट कहो। हमारा आदमी गली में नेटवर्क बनाता है, गली में ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। वो गली के बाहर भी नहीं जाता, फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ऐसे 10 लाख राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों में काम कर रहे हैं और एक भी अधिकार नहीं बचा है। मुसलमान अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है, बुद्धिस्ट अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है, सिख अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है, क्रिश्चियन अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है। सभी लोग अपनी अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है। समस्या एक ही है, दुश्मन एक ही है। मुसलमानों के लिए जो इस देश में कानून बना रहा है, गलत नीतियां बना रहा है, वो भी सेम है। बौद्धों के लिए जो उनके अधिकार छीन रहा है, वो भी एक ही है। क्रिश्चियनों के जो चर्चेस पर हमले होते हैं, वो भी एक ही ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। अगर मारने वाला एक है, अगर अत्याचार करने वाला एक है, तो लड़ाई लड़ने वालों के हाथ अलग अलग क्यों? अगर मारने वाला एक है तो लड़ने वाले भी एक हो जाए। जब तक एक नहीं होते तब तक उन लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा। जो मार रहा है, जो इस देश में काबिज हो चुका है, आप लोगों को कुछ फिगर्स बताना चाहूंगा। जो इस देश में हावी हो गया है, उसकी एक ही संरचना है, आरएसएस। और आरएसएस की सिर्फ 104 ब्रांचेस हैं। महिलाओं के लिए दुर्गा वाहिनी, विद्यार्थियों के लिए एबीवीपी, राजनीति के लिए बीजेपी, हिंदू धर्म के लिए विश्व हिंदू परिषद। ऐसी केवल 104 विंग्स है आरएसएस। 104 ऑर्गेनाइजेशन के लोग पूरे देश को काबिज कर चुके हैं और 10 लाख ऑर्गेनाइजेशन के लोग, उनका कहीं पर कुछ नहीं है, उनका कहीं कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? इसका उत्तर है क्योंकि आज की ये कॉन्फ्रेंस बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस भी है, तो थोड़ा सा बुद्ध की भी बातें बताना चाहता हूं। तथागत बुद्ध एक बार चारिका करते करते अपने संघ के साथ, बौद्ध भिक्षुओं के साथ ऐसे प्रदेश में पहुंचे जो पूरा प्रदेश उद्ध्वस्त हो चुका था, खत्म हो चुका था। वो सारा संघ तथागत बुद्ध के साथ ऐसे गांव में, ऐसे शहर में पहुंचे जहां पर घर तो थे लेकिन इंसान नहीं थे, जानवर नहीं थे, पेड़ नहीं था, पौधे नहीं थे, पक्षी नहीं थे, सिर्फ घर थे। उजड़े हुए बेजान घर। तथागत बुद्ध ने देखा, संत ने देखा, संत ने बुद्ध को पूछा कि हे तथागत, ये कैसा शहर है? यहां पे जीवन नहीं है, यहां के लोग कहां चले गए? तथागत बुद्ध ने कहा कि काम करो, जाओ सारे घरों में जाकर देखो कि यहाँ के लोग गए कहां पर, यहाँ का जीवन कहां नष्ट हो गया, जाकर देखो। सभी बौद्ध भिक्षु एक घर में गए। घर में जाने के बाद उन्हें विचित्र दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने घर में जाकर देखा कि हर घर में लाशें पड़ी हुई है, लाशें, लोग मरे पड़े हैं अपने अपने घरों में। और उन्होंने एक बात नोटिस की कि हर व्यक्ति एक गड्ढे में मरा पड़ा, घर के अंदर गड्ढा बनाते बनाते वो उसी में मर गया है, उसी के हड्डी, उसकी पिंजर उस गड्ढे में। सारे बौद्ध भिक्षु तथागत बुद्ध के पास आए। बुद्ध को आकर उन्होंने पूछा कि हे तथागत, ये क्या दृश्य है कि सारे घरों में लोग मरे पड़े हैं और विशेष एक गड्ढा बनाते बनाते वो मरे हैं, ऐसा दिखता है। इसका कारण क्या है? इसका अर्थ हमें समझाओ। तथागत बुद्ध ने कहा कि हे भिक्षुओं, इस गांव में पिछले कई सालों से बारिश नहीं पड़ी है, बारिश नहीं हुई और ये गांव सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। धीरे धीरे प्राणी पक्षी मर गए, ये देश छोड़कर, ये प्रांत छोड़कर चले गए, पेड़ पौधे मर गए और फिर यहां के लोगों ने अपने अपने घरों में
कुआं खोदना शुरू किया, अपने अपने घरों में कुआं खोदना शुरू किया। कुआं खोदते खोदते उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गए और उसी गड्ढे में उनकी लाश पड़ी है। वो जो गड्ढा है वो कुआं है, वो कुआं खोदते खोदते वो मर गए। भिक्षु ने पूछा कि ऐसा इनके साथ हुआ, ये बचे क्यों नहीं? तथागत बुद्ध ने कहा ये बच सकते थे, ये बच सकते थे अगर ये अपने अपने घर में कुआं खोदने के बजाय सारे एक होकर सिर्फ एक कुआं खोदते तो सभी लोग बच जाते, सभी लोग जिंदा रहते। आज हमारे ऊपर वही प्रसंग आया है। मुसलमान के ऊपर कुछ होता है तो मुसलमान अपनी लड़ाई लड़ता है, बौद्धों के ऊपर, अम्बेडकराइट्स के ऊपर कुछ होता है तो अम्बेडकराइट्स अपनी लड़ाई अलग लड़ते हैं, क्रिश्चियन अपनी लड़ाई अलग लड़ रहे हैं, सिख अपनी लड़ाई अलग लड़ते हैं, और हम अलग अलग सिर्फ अपने अपने घरों में कुएं खोद रहे हैं। 104 संगठन के लोग इतने सारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन हम इकट्ठा होकर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जिस दिन इस देश का मुसलमान, अम्बेडकराइट, बुद्धिस्ट, इस देश के जितने भी बहुजन है साथ में मिलकर सिर्फ एक ही गड्ढा जिस दिन खोदेंगे, उस दिन वो इस देश के मनुवादियों को भगा कर रहेंगे। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।